हेलो, नमस्कार। आज अबंडेंस एजुकेशन और मैं ब्रह्म शरोहा एक नया चमत्कार करने वाले हैं आपके लिए। हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीखें। अभी तक हम हाई फाई बहुत ज़बरदस्त अंग्रेजी में हमने 105 वीडियो बनाए स्पोकन इंग्लिश में। आज ये हमारा पहला हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखो का दिन है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ। थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स तो आएंगे, बट देखिए, अगर आप अभी हैं इंग्लिश में ज़ीरो तो ये वीडियोस देख के आप बन जाएंगे हीरो। बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, मुझे देखते रहिए, समझते रहिए और आप श्योरली, पक्का, गारंटी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ बोलने पे ध्यान देंगे, फिर धीरे धीरे अगली बारी हम लिखने पे भी बात करेंगे। तो आज का पहला दिन है और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। बस कुछ ही मिनट दीजिए मुझे और ऐसी ऐसी नई नई बातें मैं आपको अंग्रेजी के बारे में बताने वाला हूँ हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। और स्क्रीन पे आपके भी आएंगे, जो भी मैं बोलूँगा वो भी आपका लिखा हुआ आएगा। तो आप मुझे अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए कि मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूँ आपके लिए। तो हमने जो ये प्लान किया है, 3 लेवल का प्रोग्राम प्लान किया है आपके लिए। पहला है बेसिक, जो अब शुरू हो गया आज से। उसके बाद एडवांस। बेसिक में क्या रहेगा कि आप सीखेंगे वर्ड्स क्या होते हैं, वोकैबुलरी क्या है, सेंटेंस क्या है, पैराग्राफ क्या है, ये सब बेसिक आप सीख जाएंगे, ठीक है। और एडवांस में आप इमेजिनेशन पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, कैसे किसी चीज़ के बारे में विचार करें, किसी सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में, फिर उसको कैसे सोचें, कैसे लिखें, ठीक है। और तीसरा है चैम्पियन। ये वाला कोर्स जो है ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप पब्लिक स्पीकिंग लेवल पे चले जाएंगे, कहीं भी, किधर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके आप बोलना सीख पाएंगे। तो 3 हमारे टाइप के कोर्स रहेंगे। पहला रहेगा बेसिक, दूसरा एडवांस और तीसरा चैम्पियन। तो रहेंगे ना मेरे साथ आप? वादा कीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। कुछ ही मिनट और धमाकेदार आपको नॉलेज मिलने वाली है, स्किल मिलने वाली है। आप बड़े आराम से एक डायरी और एक पेन, 2 चीज़ें आप लेके बैठ जाइए मेरे साथ और सब कुछ चीज़ें आपके आसपास हैं उनको सब बंद कर दीजिए। और 10-15 मिनट ही आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है, ये मैं गारंटी करता हूँ आपको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या सीखना चाहेंगे मेरे साथ? आप ये जानना चाहेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है। शुरू से करते हैं। अल्फ़ाबेट होते हैं लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, उनको मिला के समूह को, 26 लेटर्स के समूह को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसमें जो होते हैं 5 वो होते हैं वावल्स, ठीक है। A E I O U सब लिखा आ जाएगा, चिंता मत करिए। और बाकी 21 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स सब लिखा आएगा स्क्रीन पे, आप आराम से देखिएगा, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ आपके लिए, लिखित में भी आ जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये हो गए 21 कॉन्सोनेंट। और AEIOU ये हो गए 5 वावल्स। सही। तो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। अल्फ़ाबेट होता है 26 लेटर्स को मिला के समूह को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। उसमें से 5 वावल्स हो गए, तो 26 में से 5 गए, 21 रह गए, 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। वो मैंने अभी आपको बोल के बता दिया, वो लिख के भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बहुत बढ़िया। अभी हम आगे चलते हैं। और इसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिससे मैं ये सब कुछ आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ इस कोर्स को। वो है स्कॉलर जूनियर इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय TR भनोट एंड H मार्टिन। मैं लिख दूंगा इसको, आप इसको लिखित में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखना ये है कि हमारे जो ये लेटर्स हैं 21 जो हैं कॉन्सोनेंट्स, इनको इनमें सबसे पहले इनका विभाजन होता है स्मॉल वर्सेस कैपिटल। स्मॉल मतलब छोटा और कैपिटल मतलब बड़ा। जैसे कि ए छोटा लिखा ऐसे ए, मैं लिख के आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, और कैपिटल लिखा बड़ा ए, वो मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं जब हमको कुछ भी लिखना हो, जहाँ पर कोई शब्द लिखना है, नाम ना हो और कुछ भी लिखना है, टेबल लिखना है, पिलो लिखना है, तो हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। बट कैपिटल कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, चलो तैयार हो जाओ, अब लिख लो इनको, मैं जो आप बोल रहा हूँ आपको लिख लो। ठीक है, और मुझे माफ़ करना कि अगर मैं थोड़ा स्पीड में ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। आप कभी भी इस वीडियो को रोक सकते हैं, रोक के आप वापस जा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। मेरी कुछ स्पीड इस तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं स्पीड को थोड़ा कम करूँ। तो चलते हैं, कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में। फॉर एग्जाम्पल द मिल्कमैन, तो द जो टी है द का वो कैपिटल होगा। इसी तरीके से कुछ और लिख लीजिए, और कोई भी सेंटेंस लीजिए, जब भी सेंटेंस शुरू करना है तो कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ठीक है जी। सेकंड, कोई नाम, नाउन, लता, पीटर, तो लता का एल कैपिटल होगा और पीटर का पी कैपिटल होगा। फिर कोई कोटेशन अगर आप कहीं देखेंगे अंग्रेजी में, ट्रस्ट इन गॉड, तो टी जो है वो ट्रस्ट का कैपिटल होगा। उसके बाद में कोई टाइटल हो, वीर चक्रा, तो वी कैपिटल होगा। उसके बाद में कोई वर्स, वर्स का मतलब कि समूह है, कुछ शब्दों का समूह, उसको वर्स बोलते हैं। तो जैसे ग्रो वेरी टॉल, तो जी ग्रो का कैपिटल होगा। कहीं आपने अपने प्रोनाउन यूज़ किया है, अब आप थोड़ा बहुत मैं बता दूं, आऊँगा इस पे सब में। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है, आई ओ ऐसे, तो कहीं आई ओ यूज़ करेंगे तो कैपिटल होगा, ओ यूज़ करेंगे तो कैपिटल होगा। ओ गॉड, तो ओ कैपिटल होगा। आई, इट इज़ आई, तो आई कैपिटल होगा जहाँ भी आएगा। ठीक है, इट इज़ आई, आई कैपिटल आएगा। ओ गॉड, ओ कैपिटल आएगा। उसके बाद जब भी गॉड यूज़ करेंगे हम अपनी इंग्लिश भाषा में, तो जी कैपिटल आएगा। अगर किसी प्रोफेशनल डिग्री के बारे में किसी को आप संबोधित कर रहे हैं, तो भी आप उसका जो है पहला लेटर कैपिटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का डी, फॉर एग्जाम्पल मिसेस का एम, समझ में आ गया, अंकल का यू। आगे चलिए, जब भी आप नेशन की बात करते हैं या नेशनैलिटी की बात करते हैं, तब भी वो पहला लेटर उसका कैपिटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन का आई, नेशन है ना, इंडियन। ग्रीक का जी, GREEK, जी कैपिटल आएगा, और इंडिया का आई कैपिटल आएगा। अब कई एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि जब हम कोई बड़े शब्दों को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC, तो ये BBC जो उनको छोटा कर दिया, इसको एब्रीवेशन बोलते हैं, और ये कैपिटल में आएंगे सारे। SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SHO, वो कैपिटल में आएगा। तो ये 10 जो हैं सिचुएशन है, ऐसे जगहों पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आगे चलते हैं। देखिए, ये हैं हमारे 26 लेटर्स, जो उसको मिलके बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसमें 21 हैं आपके कॉन्सोनेंट्स और 5 हैं आपके वॉवल्स। तो बट ये 26 साउंड जो लेटर्स हैं, ये एक्चुअली साउंड्स है ना, साउंड है, साउंड। जैसे कोई भी आप बोले A B, तो ये साउंड है। तो जब हम कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़, जैसे A B C D E F, तो ये हमारी हवा जो है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो रुक रुक के निकलती है कॉन्सोनेंट्स में। जैसे A B C D E F, तो कभी या तो दांतों से रुकेगी या जीभ से रुकेगी, है ना, इस तरीके से। और अगर आप वॉवल्स बोलेंगे तो वहाँ कोई रुकावट नहीं है, सीधा ही A E I O U, कहीं हमारा बस माउथ की शेप चेंज होगी मुंह की, अदरवाइज A E I O U, कहीं कोई चीज़ टच नहीं हुई, और हवा बिल्कुल सीधी निकलती है, सांस हमारा सीधा निकलता है। ये आपको नोट करना है। तो टोटल 40 साउंड होंगे, 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, बट साउंड होंगे 40। ये सोच लीजिए इस बात को। अब कैसे साउंड बनेंगे, एक तो होता है जैसे हम बोलेंगे साउंड को वैसे लिखेंगे, तो वो एक साउंड बनेगा। जैसे इसको बोला BL, ब्ल, FR, फ्र, तो इसमें ये हमारे कॉन्सोनेंट दो आ गए, B और L, ब्ल।
और एफ और आर, फ्र, ये स्क्रीन पे आएगा आपके। इसको हम बोलते हैं लेटर क्लस्टर। इसका मतलब क्या कि यहां पर जैसा आप बोल रहे हो वैसा लिख रहे हो, बट एक होता है जहां पर हम दो लेटर्स को यूज करेंगे बट वो उनके लेटर्स का उच्चारण नहीं होगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओ यू, ओई, ओ यू, और ई यू, 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 ठीक है ना वो ई है ना यू है, यू। और वो ओ यू, ओयो, ओयो, ना ये ओ है ना यू है, ये तीसरा ही वर्ड बन गया। तो इसको बोलते हैं लेटर ब्लेंड, मतलब दो लेटर्स को ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया, ये नया साउंड प्रोड्यूस हो गया। और जो पहले वाले में था बी और एल में, वो नया नहीं बना। जैसे बी एल है ब्ल, वही साउंड है, एफ आर है फ्र, वही साउंड है। बट ओ और यू में वो हो गया ओ यू, और यू, ई यू, यू, ये नया साउंड बन गया। तो इसी तरीके से 26 जो साउंड है लेटर्स के प्लस 14 और, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो टोटल 40 साउंड होते हैं। और साउंड पहले हम बोलते हैं और फिर हम उसको लिखते हैं। तो ये लिखते हैं, इनको लेटर्स बोलते हैं। और लेटर को देख के हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में पिक्चर बनती है। जैसे ए, तो आपने लिखना सीखा, ए बोला, लिखा और उसकी पिक्चर बन गई, बी पिक्चर बन गई। तो इसी तरीके हम सीखेंगे जब हम वर्ड्स, शब्दों को कंस्ट्रक्शन बनाएंगे वोकैबुलरी वगैरह में, तो तब हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये जो वॉवल्स हैं, ये जब मिलेंगे एक दूसरे के साथ में तो ये शब्द बनाएंगे, और वो शब्द का एक मीनिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल BOAT, बोट, तो बोट का मतलब छोटी नाव, ठीक है ना। बी से अलग कोई मीनिंग नहीं है, ओ से नहीं है, ए से नहीं है, टी से नहीं है, बट इनका मिल के ये बोट बन गया। बोलेंगे बोट और लिखेंगे BOAT, तो लिखते ही, लिख के भी हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं, और साउंड से बोल के भी समझ सकते हैं। आई होप ये समझ गए मेरी बात को। ये अल्फ़ाबेट कुछ नहीं है, साउंड्स हैं, साउंड्स हैं। आवाज़, पहले आवाज़ आई, फिर शब्द आए, और शब्दों को देख के फिर आवाज़ हम बोलते हैं। जैसे मैंने कहीं लिखा हुआ देखा कुछ, बलून, BALLON, बलून, तो वो मेरे को, मेरे माइंड में उसकी पिक्चर आ गई बलून की, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे P और T, पुट, तो इनको बोलना बड़ा मुश्किल है। तो वॉवल्स जो है ना, वो है इंडिपेंडेंट, मतलब कि एकदम अपने आप में अलग। तो वॉवल्स को यूज करके और लेटर्स के बीच में डाल के हम उनको शब्द में कन्वर्ट करते हैं। जैसे P और T है, पट पट, कुछ बना नहीं, बट अगर मैं O डाल दूं इसमें और लिखा आ गया आपके स्क्रीन में POT, तो ये O वॉवल जो इसमें आने के बाद में बन गया पॉट। पॉट मतलब बर्तन। आपको समझ में आया? तो ये इंडिपेंडेंट है एकदम, वॉवल इंडिपेंडेंट होते हैं साउंड में, और P और T मिलके आपस में कुछ नहीं बनेगा। बट जब कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को मिला देंगे दोनों को, तब शब्द बनेंगे। ये भी किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं भी अब आज आपके साथ में सीख रहा हूँ। तो PT का मतलब कुछ नहीं होगा, बट POT का मतलब पॉट, वो मतलब कि बर्तन। तो ये कमाल की चीज़ मैंने सीखी आज। चलिए अब आप चलते हैं, वॉवल्स तो जान लिए, AEIOU। अब देखते हैं कि ये सेमी वॉवल क्या होता है। सेमी वॉवल क्या होता है? दो हैं, W और Y, ठीक है। WY अगर वो वॉवल नहीं है, तब कैसा शब्द बनेगा? वो बनेगा वॉज, वेट, WAS वॉज, WAIT वेट। अब यहाँ पर जो ये वॉवल का साउंड नहीं है, ये व का साउंड है, वी व का, वो एक कॉन्सोनेंट है वी। या फिर यस, YES और YER, ईयर, तो यहाँ पे य का साउंड है। तो यहाँ पर जो है W और Y जो हैं वो वॉवल के जैसे नहीं लग रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट के जैसे बिहेव कर रहे हैं, सही है। अभी दूसरी जगह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, W और Y वॉवल के रूप में कैसे होंगे? जैसे काउ, COW, काउ, यहाँ पे W जो है वो कैसा है? आउ, लॉन्ग यू है, काउ, काउ। ड्यू, DEW, DU, ये लॉन्ग यू जो है, यहाँ पर W का उच्चारण लॉन्ग यू में बन रहा है, तो यहाँ पर इसको ये वॉवल के फॉर्म में। और एक और लीजिए, माई, क्राई, MY माई, CRY क्राई, यहाँ पे लॉन्ग आई का उच्चारण आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो ये वॉवल्स हैं W और Y, ये जो है कभी ये मतलब कभी ये वॉवल्स के जैसे बिहेव करते हैं और कभी ये नॉन वॉवल्स के जैसे बिहेव करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया।
अभी हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब कि जो 21 जो लेटर्स है वो ABCDEFG। तो ये भी क्या है, ये भी कभी कभी अलग बिहेव करते हैं, जैसे इनको बोलते हैं सेमी कॉन्सोनेंट। एक एग्जांपल लेते हैं यू। तो यू जो है ये है तो कॉन्सोनेंट, बट अब इसको हम अगर कप में यूज करते हैं, CUP कप या PUT पुट, तो यहां पे यू जो है वो वॉवल के जैसे अ का आवाज आ रहा है, कप अ, और पुट यू, पुट उ और अ, उ और अ, ये यहां पर वॉवल के रूप में आपको सुनने को मिल रहे हैं। बट अगर इसको हम कॉन्सोनेंट के फॉर्म में देखना चाहें यू को, तो वो कैसे रहेगा, यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट मतलब एक मात्रा किसी चीज की, या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। तो यहाँ जो यू है यूनिवर्सिटी का, ये जो है एक कॉन्सोनेंट के फॉर्म में आ रहा है। आपने कभी सीखा होगा कि हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, तो वॉवल से अगर शब्द शुरू होगा तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहते हैं आउल, आउल में तो उल्लू, तो आउल को एन आउल, वहाँ पे आउ आ रहा है। बट यूनिवर्सिटी के अंदर में हम ए लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ये आगे इसमें बात करेंगे, एग्जाम्पल दिया था। अब चलते चलते आपको मजा आया होगा, बहुत डीप नॉलेज मिली होगी। वीडियो को कम से कम 10 बारी देखिएगा, तब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो भी आपकी मुश्किल परेशानी आती है, नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं दोबारा से आपको वीडियो बना के और आपको मैं सिखाऊंगा। ये मेरा प्रण है कि हर इंडियन को अच्छी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। गुड इंग्लिश स्पीकिंग इज अ राइट फॉर एवरी इंडियन। हर इंडियन को, या कोई भी जो सीखना चाहता है, जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, वो इन वीडियोस के माध्यम के थ्रू वो अंग्रेजी बोल पाएगा। ये हमारा मिशन है, ये हमने प्रण किया है कि ये सब लोग इंग्लिश बोलें, फराटेदार पावरफुल इंग्लिश बोलें। सही है, चलिए चलते हुए लास्ट में मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये सिलेबल क्या होता है, अभी ये देखिए, ए, गो, से, म्यूट, ट्राई, यूज। ए गो, GO गो, SAY से, MUTE म्यूट, TRY ट्राई, और USE यूज। ये मैंने कुछ लिखे हैं, शब्द लिखे हैं। तो इसमें क्या है कि ए जो है उसके अंदर सिंगल आवाज आ रही है, ए। गो में सिंगल आ रही है, से में सिंगल आ रही है, और म्यूट में ई नहीं बोला जा रहा है, वहां पे सिर्फ एक ही आ रही है, म्यूट। और ट्राई और यूज, तो जब हम एक ही साउंड आता है शब्दों को मिला, ये लेटर्स को मिला के, चाहे वो वोवल हो चाहे वो कंसोनेंट हो, अगर हम एक लें, वो एक लें लेटर या एक से अधिक लें, जब उनको मिल के एक ही साउंड आता है उसको सिलेबल बोलते हैं। जैसे ए, गो, से, म्यूट, ट्राई, यूज, इन पांचों में आपको एक ही उच्चारण आ रहा है, एक ही साउंड आ रहा है, इसको हम सिलेबल बोलते हैं, एक सिलेबल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिलेबल तो बता दिया मैंने, दो सिलेबल वाला देखिए, SAILOR, सेलर। तो पहले से ए आ गया और अर, तो ये दो सिलेबल हो गए। सिस्टर, पहले आ गया SIS और फिर TER, तो सिस्टर, दो सिलेबल हो गए। अब तीन सिलेबल देखिए, टूमॉरो, 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 तो TO पहला सिलेबल आ गया, MOR दूसरा आ गया, और RO तीसरा आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अंडरस्टैंड, अन एक सिलेबल आ गया, DER दूसरा आ गया, और स्टैंड तीसरा आ गया। तो मुझे लगता है दोस्तों, आपको आज का जो ये थोड़ा सा लंबा मैंने अगर बना दिया तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। मैं आपको गुड हिंदी, प्लेन हिंदी, सिंपल हिंदी और थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स मिला के मैं आपको बेसिक से शुरू करना चाहता था। मैंने सोचा, मैंने 105 वीडियोस इंग्लिश स्पीकर्स के लिए बनाए, जो बहुत हाई फाई इंग्लिश कहते हैं लोग। मुझे फीडबैक मिला, लोगों ने मुझे बताया कि आप बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से हीरो बनाइए। तो इस वीडियो का शीर्षक भी यही रहेगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के ज़ीरो से हीरो बनिए। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, बढ़िया कीजिए, खूब धन कमाइए, खूब शौर्य कमाइए, खूब अच्छे रिलेशन कमाइए, और ज़िंदगी में खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने की
अनुमति दीजिए, अब मेरे को भी अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूँ अब। और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ रह के, और आपको भी आया होगा। तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली मेंबर्स को, जिसको पूरा वे वीडियो को आप वायरल कर दीजिए। मुझे मालूम है कि आप ये कर देंगे, और इसी में इंतज़ार में था कि ये मैं पहला वीडियो आप सब लोगों के लिए, पूरे गणतंत्र के लिए बनाऊँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया देखने के लिए।